प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज यह क्लास टेट की पहली क्लास है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे नंबर्स, संख्याएं। क्लास एकदम बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से चलेगी। आप लोग बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि नंबर्स क्या होता है, नंबर कैसे बनता है, तो आप कहेंगे सर नंबर बनाने के लिए हमें डिजिट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? डिजिट का। हिंदी में बोले तो अंक की आवश्यकता होती है। तो अंक क्या होता है? तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अंक, डिजिट क्या देखते हैं? डिजिट, अंक क्या होता है। तो मैं आपसे पूछूं कि हमारे मैथमेटिक्स में कितने अंक होते हैं, तो आप कहेंगे कि हमारे मैथमेटिक्स में टोटल 10 डिजिट होती है। क्या होती है? 10 डिजिट होती है। कौन कौन सी? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितनी डिजिट होती हैं? 10। कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इन्हीं 10 डिजिट का यूज करके हम क्या बनाते हैं? नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नंबर। अब जैसे मैं नंबर की बात करूं तो आप अगर मैं कहूं 1 लिख दिया, ये भी नंबर है। 1, 2 लिख दिया तो ये भी नंबर है। 1, 2, 3 लिख दिया तो ये भी नंबर है। अब मैं 1, 2, 3, 4 लिख दिया तो ये भी नंबर है। अगर ये सब नंबर हैं, 1 भी नंबर है, 12 भी नंबर है, 123 भी नंबर है, 1, 2, 3, 4 भी नंबर है। नंबर है। अब आपने देखा कि इन्हीं डिजिट की मदद से हमने ये नंबर बनाए। इन्हीं डिजिट की मदद से हमने क्या बनाए? ये नंबर बनाए। अब आप कहेंगे कि इन्हें हम पढ़ेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, इनका उच्चारण कैसे करेंगे? तो इनके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वैल्यू की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? वैल्यू की। और मैथमेटिक्स में 2 वैल्यू यूज होती है। कौन कौन सी? आप एक बोले तो फेस वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू। क्या होती है? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं अंकीय मान। क्या बोलते हैं? अंकीय मान। अब प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। बातें क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होती क्या है। अब मेरी बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं कहूँ फेस वैल्यू की बात, तो सबसे पहले हमारे पास डिजिट क्या था? 0 था, 1 थी, 2 था, 3 था, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे पास क्या डिजिट है। अगर इनकी फेस वैल्यू, अंकीय मान की बात करूं तो 0 की फेस वैल्यू 0 होती है, 1 की फेस वैल्यू 1 होती है, 2 की फेस वैल्यू 2 होती है, 3 की फेस वैल्यू 3 होती है, 4 की फेस वैल्यू 4 होती है, 5 की फेस वैल्यू 5 होती है, 6 की फेस वैल्यू 6 होती है, 7 की फेस वैल्यू 7 होती है, 8 की फेस वैल्यू 8 होती है और 9 की फेस वैल्यू 9 होती है। मतलब ये जो डिजिट लिखे गए हैं इनकी वही फेस वैल्यू है। 1 की बात करें तो 1, 2 की बात करें तो 2, 3 की बात करें तो 3, 4 की बात करें तो 4, 5 की बात करें तो 5, 6 की बात करें तो 6, 7 की बात करें तो 7, 8 की बात करें तो 8 और 9 की बात करें तो 9। ये क्या है? इनके
फेस वैल्यू है। क्या है? फेस वैल्यू। बातें क्लियर है? अब इनकी मदद से जब नंबर बने, क्या बने? नंबर बने, तो हमें जरूरत किसकी पड़ी? प्लेस वैल्यू। जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए कोई नंबर 7, 3, 2, 5 और 9 है। अब इनकी प्लेस वैल्यू की बात करें, इन नंबर में प्लेस वैल्यू की बात करें, तो आप बचपन से खूब पढ़ते हैं। ये क्या? वंस। ये क्या है? टेंस। ये 100, ये 1000 और ये 10,000 बोला जाता है, जिसे हिंदी में क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसी तरह लाख, 10 लाख आगे चलते रहते हैं। ठीक। अब इसे हमारा क्या है? यूनिट प्लेस। इसे आप वंस, हिंदी में बोलते हैं क्या? इकाई। अब इसे क्या बोलते हैं? टेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं? दहाई। इसे क्या बोलते हैं? 100। हिंदी में बोलते हैं सैकड़ा। और ये 3 की बात करें, इस प्लेस को आप क्या बोलेंगे? तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं 1000 और हिंदी में बोलते हैं क्या? 1000। और यहाँ पे इसे बोलते हैं 10,000 और इसे बोलते हैं हिंदी में 10,000। बात क्लियर है? अगर इनके वैल्यू को अगर हम लिखें तो ये क्या? 7 है, 3 है, ये 7 है, 3 है, 2 है, 5 है और 9। अगर इसकी वैल्यू लिखें तो हम लिखते हैं 9 × 1 = 9। यहाँ पे क्या लिखते हैं? 5 × 10 = 50। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? 2 × 100। आप यहाँ पे 200। यहाँ पे मैं कहूँ 3 × 1000 तो आप लिखेंगे 3000। और यहाँ पे मैं कहूँ 7 × 10,000 = 70,000। ठीक। अब आपसे पूछे कोई 9 की फेस वैल्यू तो 9 होती है, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे यहाँ पे प्लेस वैल्यू इसकी 9 है। अब 5 की प्लेस वैल्यू आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे क्या? 50 है। क्या बोलोगे? 50। 2 की आपसे प्लेस वैल्यू कोई पूछे तो 200। 3 की प्लेस वैल्यू पूछे तो 3000। 7 की प्लेस वैल्यू पूछे तो 70,000। बातें क्लियर? अब आप देखें ध्यान से, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 10,000। इसी तरह अगर लाख प्लेस की बात करेंगे तो वहाँ पे 1 लाख से मल्टीप्लाई होगा। ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे क्यों 1 से हो रहा मल्टीप्लाई, यहाँ क्यों 10 से हो रहा, क्यों 100 से हो रहा, क्यों 1000 से हो रहा, क्यों 10,000 से हो रहा? आप लोग खूब पढ़ते आए हैं और सही भी है कि इसी से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन होता क्यों? बात ये तो आपको पता है तो ठीक, और नहीं पता है तो हम बताते हैं। जो हमारी प्लेस वैल्यू चलती है, जो प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं, वह हमेशा और हमेशा 10 की पावर में चलती है। किस में चलती है? 10 की पावर में चलती है। अब किसी नंबर की अगर पावर की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे 10 है तो 10 की पावर 0 लिखूँगा तो 1 होगा। यहाँ पे 10 की पावर 1 लिखूँगा तो यहाँ पे 10 होगा। यहाँ पे 10 की पावर 2 लिखूँगा तो यहाँ पे 100 होगा। 10 की पावर 3 लिखूँगा तो यहाँ पे 1000 होगा। और 10 की पावर में 4 लिखूँगा तो यहाँ क्या होगा? 10,000 होगा। अब आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई किए हैं,
यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे हम 1000 से, यहाँ पे 10,000। तो हम यहाँ पे 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बात एक और उठती है कि आखिर 10 के पावर से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी होती है, 10 होती है। ये नंबर ऑफ डिजिट कितनी होती है, 10 होती है, ठीक। तो इसका बेस भी कितना होता है, 10 होता है। इसका बेस कितना होता है, 10 होता है। इसीलिए जो हमारी प्लेस वैल्यू चलती है वह 10 के पावर में चलती है। किस में चलती है, 10 के पावर में चलती है। बातें क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब जैसे मैं कोई नंबर लिख दूं दूसरा, ये लिख दूं। अब मैं आपसे इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की बात करूं तो आप 6 की प्लेस वैल्यू क्या कहोगे, 6 है। 5 की प्लेस वैल्यू क्या कहोगे, 50 है। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 200। 4 की प्लेस वैल्यू क्या, 4000। और 7 की प्लेस वैल्यू 70,000। हो गया, यहां तक बातें क्लियर है। लेकिन आपसे मैं पूछूं कि मान ले कोई नंबर ऐसे दे रखा और 0 की प्लेस वैल्यू की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, 0 की प्लेस वैल्यू। तो 9 की प्लेस वैल्यू तो आप 9 लिखेंगे, 1 की प्लेस वैल्यू आप 10 लिखेंगे, 3 की प्लेस वैल्यू 3000 लिखेंगे और 5 की प्लेस वैल्यू 50,000 लिखेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो बेटा 0 की अगर प्लेस वैल्यू की मैं बात करूं तो 0 की प्लेस वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 0 में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 0 होगा। तो 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बातें क्लियर। अब आपसे पूछ लिया जाए कि प्लेस वैल्यू कब इक्वल होता है फेस वैल्यू के। प्लेस वैल्यू कब इक्वल होता है फेस वैल्यू के। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ क्या 6 है, 6 की फेस वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। 6 की प्लेस वैल्यू भी क्या है, 6 है। यहाँ पे अगर आप 9 को देखें तो 9 की फेस वैल्यू क्या होती है, 9 होती है, और 9 की प्लेस वैल्यू भी क्या है, 9। तो कहने का सेंस कि वंस प्लेस, यूनिट प्लेस पे, कहाँ पे, वंस प्लेस आप लिखिए, चाहे यूनिट प्लेस लिखिए, चाहे इकाई स्थान लिखिए, तीनों बात एक ही है। ठीक। तो यूनिट प्लेस पे किसी भी नंबर की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। अब यहाँ पे देखिए 6 की फेस वैल्यू 6 होती है और प्लेस वैल्यू भी क्या, 6 है। यहाँ पे आप देखिए 9 की प्लेस वैल्यू 9 होती है, सॉरी 9 की फेस वैल्यू 9 होती है और इसकी प्लेस वैल्यू भी क्या, 9। बातें क्लियर। दूसरी बात, अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा इक्वल होती है फेस वैल्यू के। 0 की प्लेस वैल्यू
हमेशा इक्वल होती है किसके? फेस वैल्यू के। चाहे 0 यूनिट प्लेस पे आए, चाहे 0 10 प्लेस पे आए, 0 100 प्लेस पे आए, 0 1000 प्लेस पे आए, किसी भी प्लेस पे आए तो 0 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं, आगे देखिए। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर मैं नंबर कुछ इस तरह लिख दूं, और यहां पे मैं पॉइंट लगा दूं, अब मैं आपसे पूछूं कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ये 4 है ना, अब यूनिट प्लेस हमारा क्या होगा? यहाँ पे होगा, और ये 10 प्लेस होगा, ये 100 प्लेस होगा। अब ये क्या होगा? ये 10 यूनिट है, ये टेंस है, ये 10th होगा, ये 100th होगा। क्या होगा? 100th होगा। अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 80 होगी। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 500 होगी। अब इस 2 की मैं बात करूं तो 2 की प्लेस वैल्यू 2 × 1/10, 1 की प्लेस वैल्यू 1/10 अपान का 1 × 1/100 हो गया। अब इसे आप अगर देखें तो ये इसे आप क्या लिखेंगे? 2/10, यहाँ 1/100। बातें क्लियर है? अगर मैं इसके एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करूं तो आप अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसे क्या लेंगे? 500 80 + 4 + 0.2 + 0.01 होगा। अब इसे ऐड करेंगे तो हमें यही मिलेगा, इसे ऐड करेंगे तो हमें यही मिलेगा। तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर क्या था? 10 की पावर 0 थी, यहाँ पे 10 की पावर 1 थी, यहाँ पे 10 की पावर 2। तो यहाँ 10 की पावर क्या होगी कि यहाँ पे 1/10 हो गया या 1/100 हो। तो अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये 10 की पावर -1 है, और इसकी बात करूँ तो ये 10 की पावर -2 है, और ये 10 की पावर 0 है, और ये 10 की पावर 1 है, और ये 10 की पावर 2 है। क्या 10 की पावर 2 है? ठीक। तो आपने देखा कि जो हमारी प्लेस वैल्यू चलती है वह हमेशा और हमेशा 10 के पावर में चलती है। क्यों चलती है ये भी बात हमने आपको बता दिया। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हमें प्लेस वैल्यू भी पता चल गई, फेस वैल्यू भी पता चल गई, हमें डिजिट भी पता चल गई, नंबर भी पता चल गया। अब नंबर बनाएंगे कैसे? तो आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नंबर, फॉर्मेशन ऑफ नंबर, संख्याओं की बनावट। अब संख्याएं बनती कैसे, नंबर बनते कैसे? तो इसके 2 कंडीशन होते हैं। पहली कंडीशन रिपीटेशन नॉट अलाउड, और दूसरी कंडीशन होती रिपीटेशन अलाउड। आपको जब भी इस पे क्वेश्चन पूछेगा या क्वेश्चन देगा तो उसमें आपको कंडीशन पहले ही बता देगा कि रिपीटेशन अलाउ है या रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ठीक ना? अब जैसे मैं कहूं आपसे कि मान लीजिए मैंने आपको कोई 2 डिजिट दे दे, मान लीजिए ये 2 है और ये 3 है। मैं आपसे कहूं कि इन दोनों नंबर की, दोनों डिजिट की मदद से, दोनों डिजिट की मदद से
आप कितने नंबर बना सकते हैं। तो अगर मैं दोनों डिजिट को यूज करूं और कंडीशन हमारी पहली है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, तो इस कंडीशन में हम केवल 2 3 मिले 23 और ये 3 और 2 मिला के 32, केवल 2 नंबर बना सकते हैं, केवल 2 नंबर बना। लेकिन अगर दूसरे कंडीशन की बात है कि अगर रिपीटेशन अलाउ है तो ये 2 और 3 तो बना ही सकते हैं और 3 और 2, इसके अलावा हम डिजिट को रिपीट करके यहाँ से 2 को अगर 2 बार रिपीट करेंगे तो यहाँ पे 22 और 3 को 2 बार रिपीट करेंगे तो 33। मतलब हम कितने नंबर बना सकते हैं? 4 नंबर बना सकते हैं। कब? जब रिपीटेशन अलाउ है। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो हम केवल और केवल कितने नंबर बना सकते हैं? 2 नंबर बना सकते हैं। बातें क्लियर है? इसी तरह आपसे कहेंगे मान लीजिए 2 है, 3 है और 4 है, ये 3 डिजिट आपको दे दे और आपसे बोले कि 2 डिजिट के मैक्सिमम कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? एक बार 2 3 बनाएंगे, ये पे 3 2 बनाएंगे और यहाँ पे 2 4 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। यही होगा कि कुछ और होगा? 43 भी होगा और 42 भी होगा। तो आप अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कितने नंबर बना सकते हैं? 9 नंबर। अगर 3 डिजिट को यूज करके 2 डिजिट का कोई नंबर हमें बनाना हो तो मैक्सिमम आप कितने नंबर बना सकते हैं? 9। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ है तो आप कितने बना सकते हैं? ओनली 6। अगर रिपीटेशन अलाउ है आप मैक्सिमम कितना बना सकते हैं? 9। ठीक। अब इसी तरह आपसे अगर पूछ ले कि 4 नंबर हो तब आप पूछ ले कि 4 डिजिट हो तब आपसे पूछ ले कि कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। आपसे 5 डिजिट देके पूछ ले कि कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, तो आप इस तरह कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब डायरेक्ट कैसे करते हैं आप मेरी बात समझिएगा। पहले हमने क्या लिया था? 2 डिजिट ले, 2 और 3। अगर पहली कंडीशन है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ तो आपने ऐसे भी बना के देखा तो कितने नंबर बने थे? 2। अब मैं कहूं कि अगर 2 डिजिट का नंबर बनेगा तो एक यूनिट प्लेस पे होगा, एक 10th प्लेस पे होगा, ये 10th प्लेस पे होगा। तो आप यहाँ पे चाहे इस नंबर को रखें चाहे तो आपको नंबर रखने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 2। अब एक नंबर आप यहाँ पे रख दिए तो 2 नंबर में एक डिजिट आप यहाँ पे रख दिए तो यहाँ पे क्या बचा? एक ही डिजिट। तो आप यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे डिजिट रखने की संभावना कितनी हो गई? 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 2। तो आप देखिए इस कंडीशन में आप कितने नंबर बना सकते थे? 2। इसी तरह अगर मैं कहूँ 8 2 और 3 है और हमें रिपीटेशन अलाउ कर दें तो अगर 2 डिजिट का नंबर बनाएंगे तो आप हमें ये पहले बताइए कि इन दोनों डिजिट में यहाँ पे आने की संभावना कितनी है? दोनों में से कोई, तो हम 2। अब कह रहा है रिपीटेशन अलाउ है तो एक डिजिट तो आती ही आती, लेकिन अब ये भी आ सकती है क्योंकि रिपीटेशन क्या है? अलाउ है। तो यहाँ पे भी दोनों डिजिट की आने की संभावनाएं पूरी है। तो आप कितने बना सकते हैं? 4। अब यहाँ पे देखिए जब रिपीटेशन अलाउ था तो आप मैक्सिमम कितने नंबर बना सकते थे? 4। बातें क्लियर है? इसी तरह हमारे पास यहाँ 3 डिजिट थी तो अगर 2 डिजिट का नंबर हमें बनाना है, रिपीटेशन नॉट अलाउ है, उस कंडीशन में मैं बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे हमें
इस प्लेस पर डिजिट आने की संभावना कितनी है? 3। अब यहाँ पे एक डिजिट हम यूज कर चुके, तो हमारे पास बचे कितने? 2 डिजिट ना, तो 2 डिजिट को में से कोई भी एक यहाँ यूज कर लेंगे। अब देखो आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 6। कितना? अब देखिए जब रिपीटेशन नॉट अलाउड था तो मैक्सिमम नंबर आप कितने बना सकते थे? 6। अगर रिपीटेशन अलाउ है तो आप यहाँ पे 3 तो लिख सकते हैं, 2 तो पहले ही आ रहे थे, अब रिपीटेशन अलाउ तो ये भी तो आ सकता है यहाँ पे, तो यहाँ भी 3 3 जा 9। अब जब रिपीटेशन अलाउ था तो आप कितने मैक्सिमम नंबर बना सकते थे? 9। बातें क्लियर? अब इसी तरह आपसे कोई 4 डिजिट दे दे, जैसे 3, 8, 9, 6, ये आपको 4 डिजिट दे रखा है और इससे पूछे कि आप मैक्सिमम कितना नंबर बना सकते हैं, मैक्सिमम कितने नंबर बना सकते हैं, तो वो भी 4 डिजिट के, तो आप 4 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पे नंबर आने की संभावनाएं कितनी है, तो आप कहेंगे 4 है तो यहाँ 4 नंबर आ सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेगा, यहाँ पे इस प्लेस पे, इस प्लेस पे, इस प्लेस पे, अगर इस पे मैं बात करूं तो हमें पहले ये पता होनी चाहिए कि हमारे जो कंडीशन है वह रिपीटेशन अलाउ है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ है तो नंबर रिपीट तो नहीं होंगे। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ तो एक डिजिट आप यूज कर चुके, तो यहाँ पे कितने डिजिट आने की संभावना है? 3 हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, अब आपने 4 डिजिट में से 2 डिजिट यूज कर चुके, तो आप यहाँ पे अब कितने डिजिट आने की संभावना है? 2। और अब देखिए ये 3 होगा, यहाँ पे कितने अब सिंगल बचेगी? 1। अब सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12 दूना 24। तो अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ तो मैक्सिमम आप कितने नंबर बना सकते हैं? 24। कितने नंबर बना सकते हैं? 24। अगर रिपीटेशन अलाउ कर दे, क्या कर दे? रिपीटेशन अलाउ कर दे। ये तब की बात है जब रिपीटेशन नॉट अलाउ और यहाँ पे रिपीटेशन क्या? अलाउ। तब की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। अब रिपीटेशन अलाउ 3 तो पहले आ रहा था, अब ये रिपीट भी हो सकता है, तो 4 यहाँ पे। अब 2 तो पहले आ ही रहे थे, अब ये 2 ये भी रिपीट हो सकते हैं ना, तो यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे 4। अब आपस में मल्टीप्लाई कर लिए, 4 चौके 16 चौके 64 और 64 चौके 256, मतलब मैक्सिमम कितने नंबर बना सकते? 256। बातें क्लियर है या नहीं? अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर मान ली इसी नंबर में कुछ ऐसे हो जाए, तब आप कितने नंबर बना सकते हैं? 4 डिजिट के। तो मेरी बात समझिएगा, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ है, रिपीटेशन नॉट अलाउ है उस कंडीशन में, अब मैं अगर 4 प्लेस की बात करूं, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, तो क्या 0 इस प्लेस पे आ सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, 0 इस प्लेस पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 इस प्लेस पे आ गया तो ये जो 3 नंबर है ना, ये 3 डिजिट के नंबर बन जाएंगे। ये जो 3 प्लेस बचेगा ये क्या बन जाएंगे? 3 डिजिट के नंबर बन जाएंगे। तो आप 0 यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो आपके पास डिजिट कितनी बची है? 3। और यहाँ पे आप क्या, अब 3 हो गई। अब हमें पता है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, तो 4 डिजिट में से एक डिजिट आपने यूज कर लिया, तो आपके पास बचे कितने? 3 डिजिट। तो वो 3 डिजिट यहाँ आ सकते हैं, तीनों में से कोई भी। अब 4 डिजिट में से 2 डिजिट यूज कर लिया, तो फिर बचे आपके कितने? 2। और यहाँ पे 2 है। सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 3 3 के 9 दूना 18। तो आप कितने नंबर बना सकते हैं? 18 नंबर। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं और करें कि रिपीटेशन अलाउ है, तब
तब भी यहाँ पे हमारा क्या आएगा 3 ही आएगा, क्योंकि 0 लिख ही नहीं सकते। अब अगर रिपीटेशन अलाउ है, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब सबका मल्टीप्लाई कर लिए, 4 चौके 16, चौके 64, 64 तियाँ 64 तियाँ 192, 192। तो मैक्सिमम कितने नंबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे 192, 192। तो 0 के केस में आप ये ध्यान रखिएगा कि आखिरी के जो लेफ्ट साइड में कभी 0 नहीं आ सकता। बातें क्लियर? तो ये रहे नंबर के फॉर्मेशन, मतलब आपसे पूछे कि मैक्सिमम नंबर कितने बना सकते हैं, तो आप इसी तरीके से बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।